Hello students, now we are going to discuss a new topic in chapter alcohol, phenol and ether, that is method of preparation of phenol. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स को हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड से भी पढ़ लिया था और ग्रेगनार्ड रिएजेंट से भी. ठीक है, तो आगे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. तो आपको पता ही फिनॉल्स क्या होते हैं, जब बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप क्या हो जाए, ऐड हो जाए, जिसी को क्या कहते हैं, फिनॉल्स कहते हैं. ठीक है, बाकी क्लासिफिकेशन बताया हुआ है इसका. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स. तो पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन. फ्रॉम बेंजीन. ठीक है, ठीक है. तो यहां पर क्या करते हैं, जब हम बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है, और जब बेंजीन की रिएक्शन हम ओलियम से कराते हैं. ठीक है, ओलियम कुछ नहीं है. जब पिछले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो वहां हमने क्या कहा था कि जब दो मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, H2SO4 के, जब दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, ओलियम का फार्मूला होता है H2H2O7. ठीक है, तो जब दो मॉलिक्यूल H2SO4 के लेते हैं तो यहाँ पर जनरेट होता है एक इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज SO3H+. ठीक है, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है. ठीक है, जो जाकर अटैक कर देता है क्या, बेंजीन रिंग पर, और हमारा बन जाता है SO3H. ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जो लगा है उसका क्या करा देता है, सब्स्टिट्यूशन करा देता है. ओके, देन अब आगे क्या होगा, आगे इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ. क्या कराते हैं, NaOH के साथ. ठीक है, तो यहां पर हो जाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. ठीक है, और यहां पर बनेगा O-Na+. ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ OH ही डायरेक्ट क्यों नहीं लगा दिया गया, क्योंकि ये क्या है, मीडियम क्या है, बेसिक है, और अगर H होगा तो वो भी क्या कर जाएगा, आगे रिएक्शन कर जाएगा. इसीलिए जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो O-Na+ जुड़ता है, और जब यहाँ पर हम मीडियम को क्या करते हैं, एसिडिक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, फिनॉल. यहाँ क्या बन जाना है, फिनॉल. ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन से हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल को बनाते हैं. ठीक है, अच्छा, अगर क्लोरोबेंजीन भी ले लेते हैं, ठीक है, और NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो सेम प्रोसीजर क्या होता है, फॉलो होता है. ये एक्स्ट्रा है. ठीक है, ओके, ये एक्स्ट्रा है. अगला है फ्रॉम हैलोएरीन्स. अगला है हमारा फ्रॉम हैलोएरीन्स. ठीक है, जो फ्रॉम हैलोएरीन्स है, सेकंड मेथड फ्रॉम हैलोएरीन्स. ठीक है, इसको हम डाउ प्रोसेस भी कहते हैं. इसे हम डाउ प्रोसेस भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, हैलोएरीन्स, कोई भी हैलोएरीन, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं, ठीक है, देखो पिछली रिएक्शन में शायद बताना भूल गए हूँ, लेकिन जब यहाँ पर NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाती है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब यहां पर क्या बन जाएगा, -Na+. ठीक है, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक है. अगर यहां OH लगा देंगे तो H आगे क्या करे, फर्दर रिएक्शन कर जाएगा. हमें स्टेबल फिनॉल चाहिए. ठीक है, तो दोबारा जब मीडियम हम क्या करते हैं, एसिडिक लाते हैं H+, तब यहां पर हमारा क्या बनता है, फिनॉल. ठीक है, इसे कहते हैं फिनॉल. ओके,
आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हेलो एरिन से जब रिएक्शन कराते हैं तो जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूशन कराना क्या होता है, इजी नहीं होता है। तो हम हाई टेम्परेचर लेते हैं और हाई प्रेशर लेते हैं, ठीक है, तब ये क्या बनता है, ठीक है, इस O माइनस Na+ जुड़ जाता है बेंजीन रिंग पर। फिर जब एसिटिक मीडियम दोबारा लेते हैं तब क्या बन जाता है, हमारा फिनॉल बन जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती। पहला बेंजीन से जिसमें हमने ओलियम से रिएक्शन कराया था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था SO3H, और उसके बाद फिर आगे सेम ही प्रोसेस हुई थी, NaOH से रिएक्शन कराए थे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से, फिर हमारा फिनॉक्साइड बना था सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद एसिडिक मीडियम देते ही हमें फिनॉल मिल गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स, थर्ड नंबर है फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट्स, ठीक है। जब डाइजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमने सीखा था कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा एनिलीन। क्या बन जाता है, एनिलीन, ओके। देन हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसकी HNO2 से, तो HNO2 की जगह हम क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl, वो बनता है HNO2 प्लस NaCl, ठीक है। और टेम्परेचर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर हमारा बनता है डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है, डाइएजोनियम क्लोराइड, N2+ और क्या बनेगा, Cl-। ये पूरा लास्ट में एक चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसमें डाइजोनियम सॉल्ट अच्छे से दिया गया है, लेकिन हमें इतना पता है कि एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं, मतलब HNO2 से, तब क्या बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। फर्दर क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, वाटर से ही करा दीजिए। सिंपली हम क्या करा देते हैं, वाटर से ही करा देते हैं, वार्म वाटर से, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाता है, फिनॉल प्लस N2 गैस क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं होना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेते हैं, केवल 0 to 5 डिग्री की लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वार्म वाटर से रिएक्शन कर देते हैं तो हमारा फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है, और कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है, ओके। देन फिर अब एसिड बना है तो डिकम्पोजिशन तो होगा ही, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, जब इसको एसिड दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एसिड, एसिडिक मीडियम में रखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, बन जाता है क्या, फिनॉल, और क्या बन जाता है, यहां से एसिडिक मीडियम देने पर H2O के रूप में ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ का जो OH है वहां जाके जुड़ जाता है, और यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है कीटोन। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, कीटोन, इसे कहते हैं एसीटोन, ठीक है। और ये है हमारा फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल के प्रिपरेशन के NCERT में इतने मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। क्यूमीन का इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, फिनॉल और एसीटोन, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल और फिनॉल्स की एसिडिटी को, ठीक है। थैंक यू।